पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। हमारे संजीव खरे जी जो उपजोन सामुदायिक युवा प्रकोष्ठ है उनका स्वागत करने का कष्ट करें। श्री डॉक्टर निरंजन जी आए और हमारे उपजोन झांसी श्री कुशवाहा जी का माला पर स्वागत करने का कष्ट करें। झांसी से पधारे हुए श्री विक्टर साहू जी के स्वागत के लिए मैं श्री आलोक गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ आए और हमारे साहू जी का स्वागत करने का कष्ट करें। हमारे हमारे करण श्रीवास्तव आई हुई हैं उनके स्वागत के लिए मैं श्रीमती गायत्री श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करने का कष्ट करें। हम सभी यहाँ पर आप सबके हमारे एक युवा साथी दीपांशु मालवीय जी के स्वागत के लिए मैं श्री प्रेमनाथ राजपूत हमारे हैं संरक्षक के रूप में को अवसर प्रदान करने स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ। और हम अपने अतिथियों के इस यहाँ पर पधारने को अपने आप को बहुत गौरवान्वित करें और हम अतिथियों के तिलक करने के लिए हमारे आदरणीय नायक जी को आमंत्रित करता हूँ। मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। ओम स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तरजो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्ति नो भीर्यसेमहि। स्वागतं 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 मन्की वीणासि कुञ्चिते ध्वनि मङ्गलं मन्की वीणासि कुञ्चिते ध्वनि मङ्गलं स्वागतं 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 स्वागतं। कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों की सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों की सरताज है। देवी की घाति पूजन करें आज हम देवी की घाति पूजन करें आज हम। स्वागतं 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 मन्की वीणासि कुञ्चिते ध्वनि मङ्गलं मन्की वीणासि कुञ्चिते ध्वनि मङ्गलं स्वागतं 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 मन्की बगिया से हमने निकलियाँ चुनी सैता के फूलों से हमने माला बुनी मन्की बगिया
स्वागतं मङ्गिनीरासिकुञ्चितध्वनिमङ्गलं मङ्गिनीरासिकुञ्चितध्वनिमङ्गलं स्वागतं 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 स्वागतम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव बंदी माता जी का शुभ संरक्षण में युवा गोष्ठी होने जा रही है। जब जब राष्ट्र पर संकट आया है, युवा पीढ़ी ने साथ दिया है, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, और चाहे भारत के प्रथम नियम बनाए गए अरविंद घोष, उन्होंने त्याग पत्र देकर गायत्री महामंत्र की
हुआ। भगवान राम ने 12 महापुरुष किए गायत्री महामंत्र के, और जो है राक्षसों का विनाश धरती पर किया, जो आज हम देखते हैं कि असंभव था। रामायण के विधि के माध्यम से भगवान कृष्ण ने भी राक्षसों का विनाश किया। आज भी राष्ट्र पर महासंकट आ चुका है, और राष्ट्रीय संकट निवारण के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जो युवा सम्मेलन, युवा इस समय जो है युवा इतना भटका हुआ है। आज दिन आप लोग पेपर में देख रहे होंगे कि अभी पिछले माह हमारे ललितपुर पेपर में निकला था कि 45 लोगों ने अपना जीवन जो है आत्मगले लगाया, आत्महत्या की। अभी आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि झांसी का एक 36 वर्षीय लड़का आगरा में कार्य करता था, ललितपुर में 2 दिन लॉज में रोक के उसने आत्महत्या की। ऐसी विषम परिस्थितियां जहाँ महाकाल आ चुका है कि इतना आदमी को खाना खुद स्वयं मार रहा है, माँ बाप को भी बच्चे मार रहे हैं। तो उस परिस्थितियों में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि अगर दुखी हो तो अपने से ही दुखी होंगे, अपने बच्चों से ही दुखी होंगे, क्योंकि उन बच्चों को डांटना, उसको संस्कार देना बड़ा कठिन कार्य है। तो आज जो हमारे बीच में टोली आई हुई है युवा पीढ़ी, अभी हमारे बीच में एक पर्सन कह रहे थे कि युवा की कोई परिभाषा नहीं होती है, युवा बात सफेद होने से भी नहीं होती है। आपको बताते कि भेड़ के बाद जो हमेशा जन्म से सफेद होते हैं तो वो बूढ़ी नहीं होती है, युवा होती है और कार्य करती है। तो आज बूढ़े लोग हो चाहे जवान हो, केवल दिशा बदलने की जरूरत है। आप लोग देखना है परम पूज्य गुरुदेव ने नशा मुक्ति और युवाओं के लिए समय बहुत जो दिया है, और जो भटका हुआ घूम रहा है उसके सहयोग में हमारे बहने इस आंदोलन में सहयोग नहीं देंगी तब तक समझिए सहयोग सफल नहीं होगा। क्योंकि अगर उनके पति नशा करते हैं, अगर माता बहनें पकड़ लेंगी तो स्थिति छूट जाएगा। और जो बहनें चाहती है परम पूज्य गुरुदेव ने नारी शक्ति का जागरण लक्ष्य रखा है, जो आज पूरे विश्व में दिख रहा है। भारत में उनका शिक्षा विभाग हो, कहीं भी उनका आरक्षण करके नौकरी दी गई है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने 1958 में नारी जागरण की सलाह रखी थी, वो आज नारी हर कार्यालय में हर जगह आदमी दिख रही है। इसी उद्देश्य से हम आपसे सभी से अनुरोध करेंगे, जो हमारे को अतिथि आए हुए हैं उनका आप जो है सुने कि आपको क्या कार्य करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो हम कार्यक्रम को दोस्तों युवा की हम जब बात करते हैं तो युवा शब्द जिससे सबसे मेल खाता है वो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जैसा युवा पूरे विश्व में कभी नहीं हुआ। और स्वामी विवेकानंद जी ने अपने मुख से, अपने मुखारबिंद से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ईश्वर से यदि आपको कुछ मांगना हो तो केवल सद्बुद्धि मांगिएगा। और उन्होंने इसका एग्जाम्पल उदाहरण देते हुए कहा था कि यदि आप राजा से कुछ मांगने जाएं तो राजा से अगर आप मांगने जाएंगे तो आप कद्दू या फिर कोई छोटी चीज नहीं मांगेंगे, आप उससे उसके लेवल की चीज मांगेंगे, उसके जो उसका पद है उसकी चीज मांगेंगे। तो यदि भगवान से आपको कुछ मांगना हो तो केवल सद्बुद्धि मांगी जाए, और सद्बुद्धि का एकमात्र मंत्र है गायत्री मंत्र। तो उसी मंत्र के साथ एक बार मैं अपनी बात को आरंभ करूंगा। एक बार सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति है ऐसा अनुभव करते हुए गायत्री मंत्र साथ में दोहराने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में युवा जागृति अभियान के लिए, युवाओं को जगाने के लिए ये जो सारा प्रपंच हो रहा है, सारा युग सृजता कार्यक्रम हो रहा है, उसके लिए हो रहा है। लेकिन युवा को जगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोग वरिष्ठ लोग हैं, आप लोगों का अनुभव मुझसे और हमारे जितने भी लोग हैं उन सबसे ज्यादा है। यहाँ मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि गुरु मिशन क्या है या मिशन गुरु जी क्या है, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं और मैं आपसे अनुभव लेना चाहूंगा। लेकिन मेरा मैं अनुभव हमारे जो हम उम्र है उनके बारे में बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा कि यदि आप युवाओं से मिलने जाएं और युवाओं को मिशन के बारे में बताएं तो उनको किस तरह से मिशन के बारे में या भारतीय संस्कृति के बारे में बताएं जो उनको ये लगे कि हमको इससे जुड़ना है। आज का युवा जो है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था, आज की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है आस्था संकट, फेथ क्राइसिस। आज व्यक्ति में फेथ नहीं रह गया है। अब भगवान पे तो छोड़िए, आज के युवाओं में खुद पे भरोसा नहीं रह गया है।
इसलिए हम देखते हैं इतनी आत्महत्या के केसेस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनके खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। आप उनके पास जब जाएं तो आप उनको ये भरोसा दिलाएं कि आप महान कार्य करने के लिए आए। आप जिस भारत भूमि में जन्म ले चुके हैं, ये भारत भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। भारत भूमि के बारे में कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को, यदि किसी आत्मा को अगर मोक्ष प्राप्त करना है, विश्व में वो किसी भी देश की आत्मा हो, उसको भारत देश में जन्म लेना पड़ेगा। बिना भारत देश में जन्म लिए कोई भी आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती। ये भारत भूमि है। भारत भूमि का उनको इतिहास, भारत भूमि की उनको संस्कृति, हम जिस देश में रह रहे हैं वहां कितने विचारशील, कितने विवेकवान लोग हुए, उनके बारे में बताइए। उनको आप ये बताइए कि हमारे यहाँ कितने ही दर्शन है, न्याय, मीमांसा, योग, कितने हजारों दर्शन है। और हजारों दर्शनों में हमने ये कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। और उसके बाद हमारे पास चारवाक जैसे लोग भी आए जिन्होंने कहा कि यावत जीवन सुखम जीवे, कि अभी जीना है, थोड़ा सा जीना है। हमने दोनों को ऋषि माना। ये हमारे भारत देश की संस्कृति है। हमने किसी का अपमान नहीं किया। अगर आप दूसरे देश में जाएं, वहां के दूसरे देशों में, दूसरे धर्मों में ये होता है कि यदि आप किसी धर्म से हटकर थोड़ी सी बात करते हैं तो आपको वहां पे सजा दी जाती है। लेकिन भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर यदि आप उससे हटकर भी बात करें और वो विवेकवान बात हो, सही बात हो, तब भी आपको आदर के साथ देखा जाता है। चारवाक को लोगों ने ऋषि माना और साथ में कपिल मुनि को भी ऋषि माना। ये हमारे भारत देश की संस्कृति है। हमारे भारत देश की संस्कृति क्या है कि उपनिषदों की संस्कृति है। उप मतलब बैठना और पास बैठना, उपनिषद ज्ञान के पास बैठना। आप ज्ञान के पास बैठिए, उनको बताइए हमारे भारत देश में क्या क्या लिखा गया, कितनी महान संस्कृति है, कितने महान लोग हुए। आप उनको बताइए कि हमारे जो महाग्रंथ है, रामायण, रामचरितमानस और गीता, कितने महान ग्रंथ हैं। ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ये उनको आप आभास दिलाइए। कैसे सिखाते हैं? यदि वो आपसे पूछें कैसे सिखाते हैं, आप बताइए। कहते तो हैं आप, तो आप उनको बताइए। आप बताइए कि रामचरितमानस आप पढ़िए, और रामचरितमानस में सबसे पहली बात यदि आपको देखनी हो आज के जीवन से कॉन्टेक्स्ट में लेके, कि जब सुंदरकांड आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुंदरकांड का पाठ सब लोग करते हैं, सुंदरकांड का पाठ होता है, तो उनको बताइए कि सुंदरकांड का पाठ क्यों होता है। सुंदरकांड का पाठ अगर उनको साइंटिफिक तरीके से आप बताएंगे तो आप देखिएगा कि रामचरितमानस में शुरू के जो खंड है, बालकांड और जितने कांड है सुंदरकांड का, उसमें आप देखेंगे कि दोहों की संख्या घटती जा रही है, दोहों की संख्या घट रही है। और आप ये देखिए कि श्री राम के जीवन की जो आभा है, प्रतिभा है, उनका धन चला गया, उनका राज्याभिषेक होना का वो चला गया, पत्नी का हरण हो गया, ये सब क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। लेकिन जैसे ही सुंदरकांड आता है, आप देखेंगे उसके बाद से जो दोहों की संख्या है वो बढ़ने लगती है और बढ़ने लगती है। और सुंदरकांड में प्रत्येक दोहा, प्रत्येक इंसिडेंट जो बताया गया बड़ा सुंदर है। सुंदरकांड मोटिवेशन की तरह यूज किया जाता है। कैसे? आप राम का जीवन उठा के देखिए, राम का जीवन आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको बताइए कि राम को प्रोवोक करने के लिए एक भी चीज पूरी दुनिया में नहीं छोड़ी। क्या नहीं छोड़ी? राम को जब राज्याभिषेक होना था तब उनको सुबह 8 बजे मान लीजिए राज्याभिषेक होना है, तो सुबह 4 बजे उनको कहा गया कि आप कल पहनिए और वन में जाइए। ये क्या था? ये राम के जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना थी। और जंगल जब गए, जंगल वन भटके और माता सीता का हरण हो गया। ये क्या था? ये भी उनके साथ प्रभु उनको किसी भी तरह से गुस्सा दिलाने का या किसी भी तरह से डिमोटिवेट करने का मौका पूरी दुनिया ने नहीं छोड़ा। उनके साथ राजा महाराजा कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने हम जैसे लोगों को, बीच वानरों को साथ में लिया। ये राम को प्रवोक करने का था। लेकिन उनके जीवन से हमें कुछ शिक्षाएं मिलती है, ये आप उनको बताइए। क्या बताइए? सबसे बड़ी शिक्षा आपको मिलती है कि धैर्य। राम के जीवन का सबसे बड़ा जो मूल तत्व था वो धैर्य था। इतनी दिक्कतें आने के बाद, इतनी समस्याएं आने के बाद भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। और उसके बाद उन्होंने जब लंका जीती तब भी उनको ये नहीं था कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। ये धैर्य का परिचय है। आज का युवा क्या करता है? थोड़ा सा काम कर लेता है, बता रहे मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, फिर थोड़ा सा फेल हो जाता है तो सोचता है ओ डिप्रेशन में आ जाता है। ये नहीं, समत्व भाव आप रखिए, राम के जैसे जीवन जीजिए।
और क्या, राम ने लीडरशिप बनाई, लीडरशिप, खुद लीडर बने और दूसरों को भी लीडर बनाया। जब राम अयोध्या में थे, श्री राम थे, और जब वन वन भटक के समस्याओं से जूझ कर वापस आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन कर लौटे। ये भाव आप बताइए कि संघर्षों से जूझ कर ये व्यक्ति महान बनता है। ये बात युवाओं को आप बताइए, क्योंकि आज का जो युवा है वो चाहता है कि हमको सब आराम से मिले। आप देखिए पहले की बात, आप लोग वरिष्ठ लोग हैं, आपको पता होगा कि पहले किसी को अगर बेईमान कहा जाता था तो उसका हुक्का पानी गांव में बंद कर देते थे, उससे बातचीत बंद कर दी जाती थी कि ये बेईमान व्यक्ति है, ये चरम से गिरा हुआ व्यक्ति है। आज के समय में यदि किसी को लड़की देखने जाना हो तो सबसे पहले क्या देखेगा कि सरकारी नौकरी है और हाथ का कोई काम नहीं करता है, और ऊपर से जो कमाई आती है वो तो अलग है। ये आज की हमारी सोच हो गई। क्यों हाथ का काम इतना खराब होता है? इसी हाथ के काम पे आप देखिए अजंता लोहारा जाइए, वहां पे पत्थर से ऊपर से नीचे तक एक पूरा मंदिर उन्होंने बना दिया। किसके बल पे? हाथ के बल पे हो। मेहनत बुरी बात नहीं होती, मेहनत आप करेंगे, संघर्षों से जूझेंगे, तभी आप महान व्यक्ति बनेंगे। ये आप उनको बताइए। ये रामचरितमानस की प्रेरणा है, ये शिक्षा है, ये राम के जीवन की शिक्षा है। और क्या किया श्री राम ने? खुद तो लीडर बने लेकिन दूसरों को भी लीडर बनाया। आप जाके देखिए, पढ़िए रामचरितमानस को, तो आप पाएंगे सुंदरकांड में उन्होंने हनुमान जी को ये कहा था कि सीता को ढूंढिएगा। सब लोगों को कहा था कि सीता को ढूंढिएगा। तो जब माता सीता को ढूंढने गए तो उन्होंने ये नहीं बताया हनुमान को कि तुम अगर मिल जाती हैं तो क्या करना। उन्होंने केवल ये कहा कि ये मेरी मणिमुद्रिका है, ये उनको देना और कहना कि मैं उनको बचाने के लिए आऊंगा। अब उसके बाद का जो खेल होता है वो पूरा सुंदरकांड है। और जब हनुमान जी लंका जाते हैं, लंका में श्री राम का विजिटिंग कार्ड लंका जलाकर आते हैं, ये सब किसने किया? ये हनुमान जी ने किया। तो श्री राम ने उनको नहीं बताया कि क्या करना है, उन्होंने उनको सिर्फ जिम्मेदारी दी और उनको कहा कि तुम अब इस चीज के लीडर हो, तुम बनो लीडर। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे उन्हें बताना है युवाओं कि आप बनिए और बनाइए, बी एंड ए। आप पहले खुद बनिए, फिर दूसरों को बनाइए। यही हमारे गुरुदेव ने कहा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। आप पहले खुद बदलिए, युग बदल जाएगा। यही आप बनिए और बनाइए। उसके बाद आप गीता उठा के देख लीजिए, भगवत गीता आप उठा के लीजिए, भगवत गीता जैसा ग्रंथ नहीं हुआ आज तक। उसके बारे में कहा जाता है कि सर्वो उपनिषदों दोग्धा और दोग्धा कृष्ण नंदना, मतलब सारे उपनिषद गाय हैं और जो ग्वाल मतलब जो श्री कृष्ण है वो उसके ग्वाले हैं। तो सारे उपनिषदों का सार उन्होंने गीता में डाल दिया। और गीता को अगर आपको एक शब्द में युवाओं को समझाना हो, गीता को यदि एक शब्द में एक सेंटेंस में आपको समझाना हो तो उनसे सिर्फ ये कहिए, अगर जो भी युवा है वो यूपीएससी की तैयारी अगर कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का टैगलाइन है वो है योग कर्मसु कौशलम, योग में कौशल लाइए। आप जब भी कोई काम करें तो इस तरह से करें कि आप उसमें पूरा डूब जाइए। यही गीता का सार है, यही धर्म है, यही हमारा रिलीजन है, यही भारत का संस्कृति है। कोई भी जब आप काम कर रहे हैं तो इस तरह से करिए कि आप उसमें पूरी तरह से डूब गए, आपको ये नहीं पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये है गीता का सार, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। सावस्ती का कार्यक्रम एक निमंत्रण लेकर के आए हैं, शांतपुर से हम लोग आपके लिए आमंत्रण लेकर के आए हैं। जी ने भेजा है और ये बता के भेजा है कि जहाँ जहाँ पर जाना हमको क्या समझाना। हम कोई अतिथि बन करके नहीं आए, हम दूत बन करके आए। तो शांतपुर से जब चले थे तो एक पाती लेके चले थे, जी की पाती लेकर के आए आपके पास। थोड़ी देर उसके ऊपर अपने विचार भी रखेंगे, अपनी बात भी रखेंगे और आपकी उस कार्यक्रम में क्या भूमिका होगी और आपके जिले की क्या भूमिका होगी इसकी बात रखें। तो आइए पहले गायत्री मंत्र हम लोग साथ साथ करते हैं, इस भावना के साथ कि हम जो लेकर के आए हैं वो आपको दे पाएँ उसी तरीके से, और आप हमारा आमंत्रण स्वीकार करें, गुरुदेव का आमंत्रण स्वीकार करें और जिस जगह आपको बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है, क्या जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी कंधों पर रख करके आप सामने आए। इस बात के साथ उनकी शक्ति मिले, इस बात के साथ आइए गायत्री मंत्र साथ साथ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज
हुआ यहाँ पर आए, पहली बार ललितपुर आना हुआ। कई बार हम लोग झांसी तक तो आए, पर यहाँ से गुजरते रहे, पर रुकना नहीं हो पाया। सुना था कि भी गुरुदेव लेने आए अपने अमित श्रीवास्तव जी, और अपने घर ले गए तो दीदी से मुलाकात हुई, माता जी से। गुरुदेव के समय उनके भी पिताजी जुड़े हुए थे, और गुरुदेव से वो गर्भकाल से जुड़ी हुई। पूरा घर ऐसा लग रहा था जैसे एक मंदिर। गुरुदेव ऐसे मंदिर चाहते, उनके दर्शन हुए। उसके साथ साथ जब शक्तिपीठ पर पे आए तो यहाँ पर हम लोग से आदरणीय नायक जी जो जिला संवेदक हैं, उनसे मुलाकात हुई। उनकी भावनाएं हम लोगों ने अभी सुना भी उनको। यहाँ पर बाबू जी, हमारे सत्यप्रकाश बाबू जी हैं श्रीवास्तव जी, जब इनको उन्होंने देखा तो लगा कि एक संत से मिले हों। और दीदी से तो कई बार मुलाकात हुई थी, किरण दीदी से, पर आज उनके पिताजी से मुलाकात हुई और ये पता चला कि 5 पुत्रियां और 5 अलग अलग जगह पर, और गुरुदेव के मंत्र को लेकर के गई और गुरुदेव को स्थापित कर दिया जहां जहां पर गई। ऐसा नहीं गया, कोई भी बीज खाली नहीं गया, जहां भी बोया गया वो एकदम पुष्पित हुआ, फलित हुआ, और गुरुदेव के ऊपर समर्पण की तरीके से सामने खड़ा कर दिया। गुरुदेव ऐसे बच्चे चाहते थे कि हमारे गायत्री परिवार के बच्चे निकले। लोग आते तो बहुत है बच्चे मांगने के लिए, ये कहने के तो बहुत आते हैं कि गुरुदेव हमारे बच्चा स्वस्थ हो जाए, हमारी तबियत उसकी ठीक हो जाए, लेकिन बच्चा जब गुरुदेव मांगते हैं कि राम लक्ष्मण हमको दे दो, तो थोड़ा 2 कदम पीछे हट जाते हैं कि अरे इसने क्या मांग लिया हमसे। मांगा हमने गुरुदेव से था और गुरुदेव ने हमको जी भर के दिया था, पर हमें वो वापस करते समय किस लिए पैदा किया था कि युग निर्माण करना है, और हमारे बच्चे तो अपना निर्माण नहीं कर पा रहे, वो युग निर्माण क्या करेंगे। पर जब ऐसे बच्चे देखते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो बीज जो बोए थे वो कहीं ना कहीं पुष्पित और परिणत हुए हैं। उसी के साथ हमारे डॉक्टर निरंजन जी, मैं उनका भी अभिनंदन यहाँ से वो करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुलाकात हुई, अभी उनके बारे में सुना हमने। बाबू जी हमारे सामने बैठे, कुशवाहा जी जो झांसी से चल करके आए हैं, उपजोन के प्रभारी जी हैं। संजीव जी जो निरंतर ही युवाओं को जगाते रहते हैं, और आपके इन 5 जिलों में तो हमेशा वो निकल करके, हम प्रांत में भी जब बुलाते हैं तो वो हमेशा आते हैं और एक अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि वो भी जो है जहाँ जहाँ जाते हैं युवाओं को जागृत करने की बात करते हैं। उसी के साथ साथ हमारे साहू जी आए हुए हैं यहाँ पर, जो पीछे बैठे हुए हैं, और अभी हम लोगों को भारतीय संस्कृति के बारे में जो युवाओं के अंदर वाकई जाना चाहिए। हम अपने युवाओं को जो चैप्टर पढ़ाते आए, शिक्षा को देते आए, पर वो विद्या नहीं दे पाए। तो विद्या जब नहीं गई तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे खराब निकलने लगे। अभी जो आत्महत्याओं की बात हो रही थी, बच्चे अपने लक्ष्य से भटक रहे थे तो जाकर के आत्महत्याएं कर रहे हैं, और ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। तो ऐसे ही यहाँ पर दीपांशु जी जो अभी हम लोग को संबोधित कर रहे थे, और किरण दीदी जिनके बारे में क्या कहें, आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी को चला रही भी है और नई पीढ़ी को गढ़ने के लिए घर घर अलग जगा रही है। अब गायत्री परिवार के लोगों ने एक बात ठानी है कि एक भी बच्चा हमसे छूटा तो अभियान हमारा टूटा। अब गर्भवती महिलाओं को पुरुषों संस्कार नहीं कराएंगे, हम उनकी 9 महीने तक क्लास लेंगे और माँ से को इस तरीके से बंधित कर देंगे कि वो बच्चा जन्म ले तो 20 साल के बाद हमें युवा सम्मेलन ना करना पड़े, वो युवा खुद खड़े होकर के शक्तिपीठ पर पे आए और गुरुदेव की मशाल थामे। ऐसा वो काम कर रही है, तो मैं उनका भी यहाँ से अभिनंदन करता हूँ। उन सबका स्वागत। अब वो निमंत्रण पत्र जो मैं लेकर के आया हूँ आप सबके बीच में, क्या काम करना है और कैसे करना है। कार्यक्रम का नाम है युग सुजेता श्रावस्ती। श्रावस्ती में हो रहा है, कितने लोग श्रावस्ती गए हुए हैं यहाँ से? किसी ने श्रावस्ती देखा है? उत्तर प्रदेश में जगह, किसने नहीं देखा? तो श्रावस्ती नेपाल का एक बॉर्डर है जहाँ पर भगवान बुद्ध की तपस्थली है, महावीर जी का मंदिर है, बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं वहाँ पर। और ऐसी तपस्थली को गायत्री परिवार ने इस बार चुना है कि वहाँ पर हम एक युवाओं का शिविर लगाने जा रहे हैं। क्या लगाने जा रहे हैं? शिविर लगाने जा रहे हैं। और उस शिविर के अंदर युवाओं को बुला रहे हैं और कैसे युवाओं को लेकर के आना है। आज
उनकी बात आप यहाँ से सुने, कैसे लोगों को हर जिले से बुलाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे आज कार्यक्रम हो रहा है, 6 जिलों में ऐसे ही अपने गायत्री परिवार की पार्टी लेकर के लोग अपने 6 जिलों में गए हुए आज ही के दिन, और पूरे प्रदेश में टहल रहे हैं। आज सहारनपुर में कार्यक्रम हो रहा है, आज फर्रुखाबाद में कार्यक्रम हो रहा है, आज यहाँ आपके ललितपुर में कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे ही 5 जगह और भी बुलंदशहर में आज कार्यक्रम हो रहा है। कहीं पर केपी द्विवेदी भाई साहब गए हुए हैं, कहीं पर आशीष जी भाई साहब गए हैं, कहीं जयप्रकाश जी भाई साहब गए हुए हैं। तो ऐसे लोग अपनी पार्टी लेकर के जा रहे हैं, और निवेदन इस बात का है कि हम कैसे लोगों को क्यों लेकर के आए। पहली बात तो मैं अपना एक छोटा सा आपको एक अनुभव बता दूं कि गुरुदेव और माता जी को तो देखा हमने कभी, पर बहुत छोटे थे। पर गुरुदेव का जिस दिन महाप्रयाण हुआ उस दिन हमें शानकुंज में हम रहे वहाँ पर, और गुरुदेव को छूने का, अंतिम दर्शन करने का मौका मिला। जब सबके हाथ लगे थे तो उस छोटे से हाथ में हमारा भी हाथ लगा दिया गया। पर उन दिनों हमने बैठ करके एक बात सोची, उस दिन उस रात 2-3 दिन तक हम ये सोचते रहे कि इस ज्ञान की मशाल को जलाएगा कौन, आगे लेके जाएगा कौन। अब तो कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा था कि इस ज्ञान की मशाल को जो हमारे बुजुर्गों ने जलाई है वो आगे लेकर जलाएगा कौन। ये चिंता मेरे मन में 1-2 महीना हमेशा मन कोसता रहा कि हमारे बाबा जी जब कभी गुरुदेव से जुड़े होंगे, जब हमारे पिता जी जुड़े होंगे, वो मशाले क्या बुझ जाएंगी। तो हम अपने पिताजी के साथ उसमें श्रद्धांजलि समारोह में गए। कितने लोग गए थे श्रद्धांजलि समारोह में? यहाँ से भाई साहब गए हुए थे श्रद्धांजलि समारोह में। जिन्होंने वो नज़ारा देखा, पीले वस्त्रों का वो नज़ारा, मैंने उस नज़ारे को 10वीं में मैं पढ़ रहा था, तब मैंने देखा कि माता जी बोल रही थी और सारे बच्चे रो रहे थे। वो युवा पीढ़ी रही होगी आपकी, आप युवा रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे, पर उस युवाओं को मैंने रोते हुए देखा कि भाव संवेदना कैसे लोगों को रुलाती है। और माता जी से उसी समय मन कर गया कि अब दीक्षा ले लेंगे। मेरी माँ ने कहा कि बेटा दीक्षा ले लो, यही एक समय है दीक्षा, अगर आज नहीं तो फिर तुम्हें पैदा करना व्यर्थ हो जाए। तो उस वक्त दीक्षा ले ली। माता जी ने अपनी दीक्षा में एक बात कही थी कि बेटा भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई सब मैंने गर्भ में डाल दी है। युग परिवर्तन कैसे होगा तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। दिन बदलेंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, पर तुम लोगों की जिम्मेदारी है। ये जो बच्चे मैंने कोख में डाले हैं ये 15 साल 10 साल बाद बड़े होंगे। ये नई पीढ़ी जब बड़ी होने लगेगी तो भटकने ना पाए कहीं पर और कहीं अटकने ना पाए, कोई इनको बहका करके ले ना जाए और ये अपने मिशन के लिए काम कर पाए और युग निर्माण की मशालें जला पाए। तो भी काम इतना करना, 15 साल बाद ये बच्चे कैसे बड़े होंगे कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और आज मैं कई बार बाहर निकल करके देखता हूँ अपने मिशन के भी कार्यक्रमों को और भी कई मिशन के कार्यक्रमों को देखता हूँ, तो लगता है कि परिवर्तन के दौर में सब लोग बदल रहे हैं, सब अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। कल वो समय बीत गया जिन्होंने वो समय देखा हो जब लोग केवल लोग एक ही लक्ष्य बना हुआ था लोगों का कि हम बड़े आदमी बन जाए। आज बड़े आदमी के साथ आप किसी की भी फेसबुक देख लीजिए, किसी की भी सोशल मीडिया पे चले जाइए तो एक अच्छा आदमी बनना चाहता है, अपने आप को दिखला रहा है कि हम कहीं अच्छे भी बने। ये सोच और ये चीज परम पूज्य गुरुदेव ने सबके मस्तिष्क में डाल दी कि तुम्हें अच्छे बनना है, तुम्हें त्याग दिखलाना है, करना है। पर अब गायत्री परिवार का दायित्व ये है, हम सब का दायित्व ये है कि हम उन्हें दिशा दे पाए, उन्हें सही रास्ते पे लगा पाए, हम उनको बता पाए कि ये सही है कि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो ये सही का रास्ता है, ये गुरुदेव ने, ये हमारे मिशन का दिखाया हुआ रास्ता है, ये युग निर्माण योजना का। जी ने अभी जब चल रहे थे, चिन्ह भैया ने हम लोगों से कहा कि जा रहे हो पूरे प्रदेश में और सब में कई भाई लोग बैठे थे, तो कहा कि जाके अब एक बात बताना कि परम पूज्य गुरुदेव कहीं आए होंगे कहीं नहीं आए होंगे, पर एक बात लोगों को बताना कि परम पूज्य गुरुदेव इस दुनिया में आए क्यों थे। क्या गायत्री की स्थापना करने परम पूज्य गुरुदेव आए थे? क्या परम पूज्य गुरुदेव इस दुनिया में आए थे शानकुंज का निर्माण करने के लिए? क्या परम पूज्य गुरुदेव इस दुनिया में आए थे शक्तिपीठों का निर्माण करने के लिए? क्या परम पूज्य गुरुदेव इस दुनिया में आए थे व्यक्ति का निर्माण करने के लिए? क्या परिवारों का निर्माण करने आए थे?
क्या केवल समाज का निर्माण करने आए थे कि कई समाज बना देंगे? क्या केवल राष्ट्र की बात करने आए थे? नहीं, परम पूज्य गुरुदेव आए थे तो पूरे युग निर्माण की बात करने आए थे। वो केवल खेलते हैं तो चंद्रमा के साथ खेलते हैं, भगवान राम जब खेलते हैं तो चंद्रमा के साथ खेलते हैं। उन्होंने कहा कि जाके बताना कि युग निर्माण होना चाहिए हर मंदिरों से, हर व्यक्ति अब युग निर्माण की बात सोचे। तो ऐसे लोगों का एक जमावड़ा तैयार किया जा रहा है। हर जिले में जा करके 50-50 लोगों की हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं और उन 50-50 लोगों को हम बुला करके ला रहे हैं। कहाँ पर? श्रावस्ती में। क्यों कर रहे हैं श्रावस्ती में कार्यक्रम? परम पूज्य गुरुदेव ने आज से लगभग 50 साल पहले 73 और 72 में वहाँ 1008 कुंडीय यज्ञ किया था। वहीं से बगल में बहराइच है, बहराइच और श्रावस्ती के बीच में 1000 कुंडीय यज्ञ किया था। और वहाँ एक श्रीवास्तव जी थे, उनके साथ उन्होंने काम किया और पूरी एक टीम बनाई। काम कुछ दिन खूब अच्छा चला, शक्तिपीठ वहाँ पे अच्छी बनी हुई है, काम चल रहा है। और ये एक तपस्थली है, किसकी? बुद्ध की तपस्थली, जहाँ पर बुद्ध ने तपस्या की। आप जब वहाँ पर वो बच्चे पहुंचेंगे, जब आप लोग पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि बुद्ध ने जिसमें तपस्या की है वो अभी भी वहाँ पर मौजूद है, वो वृक्ष और वो कुछ खंडहर वहाँ मौजूद है। अंगुलीमाल का महल है वहाँ पर और यहाँ बहुत सारे अंगुलीमाल जा रहे हैं, अपने आप को मारने के लिए जा रहे हैं। जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं पर वहाँ पर जा रहे हैं और उस तपस्थली में जहाँ गुरुदेव ने यज्ञ किया हुआ है और उस जगह जहाँ पर भगवान बुद्ध की तपस्थली है उस जगह पर जा रहे हैं और एक वातावरण बनेगा, वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। एक वैज्ञानिक ने लिखा था, डार्विन एक वैज्ञानिक है, उसने कहा था कि वातावरण का प्रभाव व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है और फिर अंगों का उपयोग और उपयोग होता है और फिर अर्चित लक्षणों की वंशागति होती है। हम उनको वंशों में बढ़ाने जा रहे हैं, तो ऐसा एक प्रयोग करने जा रहे हैं। आपसे निवेदन किस बात का करने आए कि आप ऐसे 50 लोगों को तैयार कीजिए अपने जिले से, कि वो 50 लोग वहां पहुंचे। हर जिले से 50 लोग बन रहे हैं, कई जिले से तो 50 से भी ज्यादा। लेकिन इनकी लिए एक शर्त है, शर्त तो बहुत बड़ी नहीं है। 15 से 45 साल तक की उम्र का हम निमंत्रण दे रहे हैं। उनके साथ 2, 4, 5 लोग बड़े उम्र के आ सकते हैं, लेकिन बाकी 45 साल से 15 साल से 45-50 साल तक के लोग का निमंत्रण है वहाँ पर, जिन लोगों को वहाँ पर आना है। और ऐसे लोगों को हम वहाँ इसलिए भी बुला रहे हैं कि वहाँ पूरा विश्व आता है भगवान बुद्ध की तपस्थली पर। कब आता है? वो 8 नवंबर का दिन है, जिस दिन दीपदान होता है। और उन सब के सामने एक ऐसा बड़ा चित्र लगाने जा रहे हैं कि उस समय का बुद्धावतार और आज का प्रज्ञावतार एक ही है, पूरे विश्व को बताने जा रहे हैं। उस बुद्ध ने भी केवल एक ही काम किया था कि धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। और इस बुद्ध ने भी केवल एक ही काम किया, जो आज का प्रज्ञावतार है। उन्होंने कहा कि बुद्धि के रास्ते पर चल दीजिए, धर्म के रास्ते पर चल दीजिए और संघ के साथ चल दीजिए, अलग अलग मत चलिए, एक साथ मिल करके चलिए। और हमारी योजनाएं और बुद्ध की योजनाएं भी बहुत ज्यादा समानता है। वो उस समय की विचार क्रांति थी और ये इस समय की विचार क्रांति है। तो ये दोनों चीजों का कहीं ना कहीं वहां पर एक मिश्रण होगा। वहां पर आदरणीय चिन्मय भैया भी पहुंच रहे हैं। हमने शब्द डॉक्टर साहब ने भी अपना पूरा आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं भी वहां पर पहुंचूंगा। तो डॉक्टर साहब, चिन्मय भैया, ये लोग शांतिपुर से पहुंचेंगे, एक अच्छा वातावरण बनेगा। और 3 दिन के लिए उन लोगों को आना है जो आसपास के मंदिरों में ना घूमे। आपको अपने यहाँ से लड़कों को जिनको भी लेकर के आना है उनकी गोष्ठी करनी है, आप एक लिस्ट बनानी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा यहाँ के लोग, आप एक लिस्ट तैयार कीजिएगा। 50 नाम पूरे हो तो कोई दिक्कत नहीं, 25 होंगे, 30 होंगे, 35 होंगे, आप लेके आइएगा। लेकिन 35 लोगों की यहाँ पर एक मीटिंग कीजिए, उनको गुरुदेव के बारे में समझा दीजिए। अपने घर के राम लक्ष्मणों को निकालिए, अपने बच्चों को, और कहिए तुम्हें चलना है। आज निमंत्रण आया है, जीजी ने निमंत्रण भेजा है, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। जिनके पास हम तुम्हारी तबीयत के बारे में, जिनके तुम्हारी खुशी के बारे में, तुम्हारी नौकरी के बारे में हम जाते थे, आज वहां से निमंत्रण आया है और तुमको लेकर के चलना है। अपने बच्चों को निकालिए, बाहर लेकर के आइए। ये
एक ऐसी वसीयत है जो आपको परम पूज्य गुरुदेव ने दी है। वसीयत किस चीज के दी है? गुरुदेव ने दो बातें कही थी, बेटा हम तुम्हें क्या देंगे, रुपया पैसा हो सकता है ना भी दे पाए, और हम अपने बच्चों को दो चीजें बहुत देना चाहते हैं। पहली चीज क्या है? आपको आपके क्षेत्र का राजा बनाना चाहते हैं। गुरुदेव कहते थे बेटा 5 गांव के राजा बना देंगे तुमको। क्या करना है तुमको? तुम्हें अशर्फियां नहीं बांटनी है वहां बैठ कर, तुम्हें काम करना है उन 5 गांव में जाकर के तुम गायत्री का विस्तार भी करो और युग निर्माण का काम भी करो। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? गुरुदेव कहते थे बेटा इससे तुम्हें क्या मिलेगा? हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, पर तुम्हें श्रेय देंगे, तुम्हें सम्मान देंगे। आप देखिएगा पुराना गायत्री परिवार का कार्यकर्ता, अगर उसके अंदर अहंकार नहीं आया है, अगर उसके साथ संघ में चलने की आदत है और कुछ बोलने की आदत है, तो आज भी वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में बड़ी ही प्यार की दृष्टि से देखा जाता है, बड़े ही संत की दृष्टि से। आप बहुत पुराने लोग हैं। अभी हम लोग पिछली बार कार्यक्रम कर रहे थे बनारस के अंदर, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग आए हुए थे और वहाँ के प्रोफेसर आए, डीन थे BHU में, वो आए, उन्होंने एक बात कही, कहा मैं यहाँ पे उपस्थित सभी परिजनों को और खासकर गायत्री परिवार के परिजनों को, गायत्री परिवार जैसे देवता तुल्य परिजनों को नमन करना चाहता हूँ। और देखते ही देखते उस दिन तालियां ऐसे ही बजी, पर उनका ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको मैंने देवता कह दिया और आप ताली बजाए। मैंने देखा है गायत्री परिवार के लोगों को कि वो देवता तुल्य होते हैं। उन्होंने कहा मैं भिलाई में था और मेरा चपरासी जो था वो बहुत कम तनख्वाह पाता था एक समय, लेकिन अखंड ज्योति लेकर के आता था और उसके पास इतनी तनख्वाह नहीं थी कि वो एक एक अखंड ज्योति सब जगह बांट पाए। 5-5 दिन के लिए अखंड ज्योति रखता था वो हर जगह और कहता था ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, इसमें से ये पढ़ लीजिए, हमारे गुरु जी की पाती है, इसको पढ़ लीजिए। मैंने उस देवता को देखा और भिलाई में कोई भी टीचर वो जाति का ब्राह्मण भी नहीं था, बहुत ऊंची जाति का भी नहीं था, पर लोग उसे ब्राह्मण मानते थे और कहते थे कि ये ब्राह्मण से नीचे नहीं है, ये परम पूज्य गुरुदेव का दूध बन करके जाता था। और उसने कहा हम नहीं जानते थे गुरु जी कौन है। एक दिन एक पुस्तक रख दिया वही अखंड ज्योति और कहा कि इस पन्ने को आप पढ़ लीजिए, इसमें वो शिक्षकों के लिए कुछ निकाला, हमारे गुरु जी ने लेख दिया। हमने भी किताब रख ली अंदर। 5 दिन बीत गए, लेने आया, हमसे पूछा गुरु जी आपने पढ़ा था क्या उसको? हमने झूठ नहीं बोला गया क्योंकि वो ब्राह्मण था। मुझे पता था कि वो ब्राह्मण है, इससे झूठ बोलेंगे तो पाप मिलेगा। और कोई ब्राह्मण होता तो हम झूठ भी बोल देते, पर उससे भी मुझे कहना पड़ा कि नहीं मैं पढ़ नहीं पाया। उसने फिर वो एक पुस्तक 5 दिन के रख दी कि अब की बात पढ़ लीजिएगा, अगली 5 दिन बाद आएंगे ले जाएंगे। मैंने 5 दिन बीत गए, चौथा दिन बीता था, 5वें दिन उन्होंने कहा, मैंने पन्ना खोला कि कहीं कल ऐसा ना हो आकर के किताब मांगे और फिर मुझसे पूछ ले कि आपने ये पेज पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। और कहा कि जब मैंने उस पेज को खोला, उसकी लाइन पढ़ी, उसके अक्षर पढ़े, तो उसके बाद से आज तक जिंदगी में मैंने कभी अखंड ज्योति छोड़ी नहीं। तब से लेकर आज तक मैं केवल अखंड ज्योति पढ़ता चला रहा। वो देवता था, इसलिए लोग उसे देवता कहते हैं कि लोग घरों में साइकिलों से जाकर अखंड ज्योति बांटा करते थे। इसको धर्म मान लिया, लोगों को बोलना, खड़ा करना, साचा बनना, ये गुरुदेव की मांग थी और लोगों ने इसको तैयार किया। लोगों ने अपनी, मैं भी जहां पर गया, दीदी क्या वो डॉक्टर थे और अपने जीवन में का डॉक्टर का एक सपना होता है कि बड़ी गाड़ियों में ही घूमता रहे, उसके बच्चे बड़ी गाड़ियों में ही घूमते रहे। समय दान किसके पास होता है? और समय दान किया गुरुदेव के साथ निकल करके, गुरुदेव के कामों में निकल करके लोगों ने कितना समय दान किया, अपने समय को गलाया है। गुरुदेव कहते थे बेटा हम श्रेय देंगे आपको, और क्या दे सकते हैं, आपको सम्मान देंगे, और ये और श्रेय और सम्मान इस दुनिया में दे रहे हैं। गुरुदेव कहते थे बेटा जब तू मर के ऊपर आएगा ना मेरा काम करते हुए, तो हम और माता जी तुझे माला लेके वहां भी मिलेंगे कि हमारे बच्चे तेरा काम करते हुए आए हैं, इसलिए मैं तुझे श्रेय और सम्मान देना चाहता हूँ। इस लोक में तो दूंगा ही, उस लोक में भी दूंगा। और गुरुदेव क्या दे सकते थे? गुरुदेव ने कहा कि बेटा तेरे बच्चों की जिम्मेदारी मैं तब तक लूंगा जब तक तेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी लेंगे। मेरी जिम्मेदारी वो ले ले, और तू जिस तरह सुखी लाया, वो पुराने लोगों से मैं कह करके देखता हूँ। आप बताइए कि आपको
चलते थे तो आपके साथ कोई चलता था कि नहीं चलता था, आपके साथ कोई संरक्षक था कि नहीं था। हर व्यक्ति, मैं जहां जहां गया हूं, हर आदमी एक कहानी लिए बैठा हुआ है कि मेरे साथ गुरुदेव ने उस समय जब मुसीबत में था तो ऐसा किया। जैसे कृष्ण कहती है, हर राधिका कहती है कि कृष्ण उसी का है। मैंने देखा है, पुरानी कहानियों में पढ़ा है, हर राधिका कहती है कि कृष्ण उसी का है। वैसे हर बच्चा कहता है कि गुरुदेव तो हमारे ही है, गुरुदेव हमको देखते रहते हैं, गुरुदेव हमारे। कि मैं अपने लोगों से अपनी बात कह रहा हूँ, ये उन लोगों से कह रहा हूँ जो पीले कपड़े पहनने वाले पुराने लोग बैठे थे, तो जानते हैं कि गुरुदेव को परखा है, गुरुदेव को जांचा है, तो जानते हैं कि हाँ गुरुदेव ने हमारे साथ बहुत किया, हमें भी उनके साथ करने का मौका, हमें निकलना पड़ेगा, वो पौध बोनी पड़ेगी, वो लाल मसाले उनके हाथ में देनी पड़ेगी। और ये काम आपका 50 लोगों का ऐसा जमाव रहा। और क्या होगा वहां पर श्रावस्ती में, बहुत बड़ी झांकी लगने जा रही है। ऐसी झांकियां जो गायत्री परिवार काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है तो बैठ के क्या बताएं। हो सकता है आपके क्षेत्र में कोई बाल संस्कार शाला चल रही हो, ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ कोई नशा मुक्ति की रैली निकली हो, ऐसा हो सकता है कोई आपने जल पे। लेकिन हम पूरे प्रदेश में जो काम कर रहे हैं, जो जो जिलों ने जो जो काम लिया था, आज उसके 10-10 साल हो गए। 2008 से हम ये काम करते चले आ रहे हैं। युवाओं को हाथ में मशाल देना, कार्यक्रम देना, उनका सहयोग करना, उनको बताना कि तुम जो है इसलिए पैदा नहीं हुए हो कि केवल अपने घर में टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए मर खप जाओ। तुम्हें विशेष कर पैदा किया गया और उन्होंने विशेष काम करके दिखाए हैं। उनकी झांकियां वहां पर लगेंगी। कैसे चल रही है हमारी माँ की पाठशाला, आप देखेंगे वहां उनका स्टॉल लगा होगा। हमने गांव के लिए क्या काम किया है और गुरुदेव की सोच क्या थी गांव के लिए। हम कैसे दाम्पत्य सम्मेलन करते हैं और जो घर में विखंडन हो रहे हैं परिवारों में, उनको साधने के लिए हम नए जोड़ों के बीच में जाते हैं और ये बताते हैं जाकर के कि तुम्हारा क्या। आज दादी और नानी नहीं बताती, आज कोई माँ अपनी बच्ची को बता करके ये नहीं भेजती कि बेटा घर में जाओगे तो झगड़ा करोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी। आज कोई भी बच्चा अपने आप को ये नहीं करता कि हाँ जो है तुम अपने घर में क्या करोगे। लेकिन गायत्री परिवार उन सूत्रों को लेकर के दाम्पत्य सम्मेलन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है और कहाँ कर रहा है, उसकी तस्वीरें लगेंगी। हम गर्भ के अंदर 9 महीने किस तरीके से बच्चों को आप तो केवल अपने पेट में धारण करते हैं, और गायत्री परिवार उनको ऑनलाइन माध्यम से कैसे पाठशाला के माध्यम से ध्यान, संवाद, भारतीय संस्कृति, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, उन सबकी कहानियां सुना रहा है। और माओ के पेट में वो बात जा रही है, वो साधनाएं कर रही हैं। और आज हमारी उस कार्यक्रम में करीब सैकड़ों, एक घंटे के अंदर 100 महिलाएं जुड़ती हैं। परसों 1 साल होने जा रहा है। वैसे तो गायत्री जयंती पे 1 साल हो गया था, पर परसों हम उसका वार्षिक उत्सव मना रहे हैं ऑनलाइन। और चिन्मय भैया जी जुड़ रहे हैं उसके अंदर, उस कार्यक्रम में, उन गर्भवती महिलाओं से और उन लोगों से जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, उनसे जो है 1 साल सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को किया गया। बिना रुके, बिना थके और एकदम गति के साथ, उमंग के साथ किया गया। इस कार्यक्रम को वहां पर हम दिखलाएंगे उस कार्यक्रम में। और आपको क्या दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि हमने गंगा पर कितना काम किया है। लोग तो गंगा पर आते हैं, बोल के चले जाते हैं, पर हमने गंगा के ऊपर काम किया, कितना काम किया है वो आपको वहां देखने को मिलेगा। गोमती पर हम क्या काम कर रहे हैं ये आपको देखने को मिलेगा। हमने जल को, थल को बचाने के लिए कितने काम किए। भगवान का नाम ही नहीं ले रहे गायत्री परिवार वाले, भगवान का काम भी कर रहे हैं, हनुमान की तरीके से लगे हैं। और उस तरीके से आपको वो पूरा नजारा उन सारे युवाओं को, किसको बुला रहे हैं, 50 लोगों को हर जिले से जाना है। नेताओं को नहीं जाना। टीचू ने एक बात कही थी, बेटा हमें नेता नहीं चाहिए, हमें सृजेता चाहिए, जिसके आंखों में सृजन के सपने पलते हो। आप अपने आप खोजिए ऐसे लोगों को, ऐसे हीरे मिलेंगे। गुरुदेव ने एक बात कही थी, बेटा हमें हीरो की माला पहननी है। पुराने लोग जानते होंगे, हीरक जयंती पे एक शीर्षक निकला था, गुरुदेव ने हीरक जयंती पे लिखा था, बेटा हमें हीरो की माला पहननी है। और नीचे से बच्चे बैठे करे थे, अरे गुरुजी ने हीरा मांग लिया, ये तो हमारी मम्मी ने दिया था और यही गुरुजी ने मांग लिया। अरे आपकी मम्मी ने जो दिया था वो वाला हीरा नहीं मांगा। गुरुदेव को चमकता हीरा नहीं चाहिए। हम ऐसे मंदिर वाले नहीं है भाई जहाँ हीरा, सोना, चांदी चढ़ाया जाए। मुझे याद है एक बार 88 में गुरुदेव ने सबको बुलाया था। मैं 8वीं में पढ़ता हूँ, अपने बाबा जी के साथ गया। जो लोग यहाँ से गए होंगे जानते होंगे, सारे ट्रस्टियों को बुलाया था और गुरुदेव नाराज हो गए।
मैंने मंच पे, मैं नहीं जानता था कि क्यों नाराज हो रहे हैं, क्या बात है, पर मैं गुरुदेव को गुस्सा देख रहा था। और मैं गुरुदेव क्या कह रहे थे, गुरुदेव कह रहे थे कि बेटा जितनी भी मंदिर मैंने बनाए हैं ना, सारी गायत्री माता निकाल के ले आओ, मैं यहाँ पूजा कर दूंगा, यहाँ रख दूंगा। अरे गायत्री माता इसलिए नहीं बनाई है कि यहाँ चांदी का मुकुट चढ़ेगा, यहाँ इसलिए नहीं बनाई है कि तुम बड़े बड़े बैनर लगाओगे अपनी फोटो के साथ। मंदिर, गायत्री मंदिर जीवंत और जागृत बनेंगे, जहाँ से लोग निकलेंगे और जिस जिस घर में जाएंगे वहाँ यज्ञ का विज्ञान और व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, परिवार निर्माण की बात करेंगे। गुरुदेव ये चाहते थे, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाए। तो गुरुदेव का सपना, गुरुदेव की चीज को सोचिए, इतने साहित्य हम निकालते हैं, उन साहित्यों में क्या लिखा है, वो नैतिक क्रांति क्या है जो हम अपने घर पे रह के कर सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे, वहाँ आइएगा। एक जिला है जिसने अपने यहाँ केवल एक काम चलाया कि छतों के ऊपर सब्जियां उगाने का काम, और वहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता केवल छतों पर सब्जियां उगाते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रेरणाएं मिलती है, गौ आधारित खेती उनकी छतों पर हो रही है। अब जहर बाहर नहीं खरीदते, अपने बच्चों को अपने ही घर की सब्जी। गुरुदेव ने कब छाप दिया था? शाक सब्जी के लिए गुरुदेव ने अपनी लेखनी में बहुत पहले इसको उगाएं और बचाएं, एक पुस्तक ही लिख दी थी इसके लिए। एक भाई साहब आपको मिलेंगे वहां पर नशे पर काम करते हैं, जो मिलता है उसको केवल गुरुदेव की नशे की है तो एक सुई लगी हुई है कि जिसको जो मिलता है वो नशे की तरीके से, अरे भाई साहब क्यों पी रहे हैं, एक एक बीड़ी छोटी, ये कौन कर सकता है? ये देवता कर सकता है। एक भाई साहब आपको मिलेंगे जो मृतक भोज पे काम कर रहे हैं, वो केवल मृतक भोज पे काम कर रहे हैं, बाकी कुछ करते ही नहीं है। हर जगह जगह जाते हैं, हर समाज से इसको दूर करना है। ऐसे गुरुदेव ने बच्चे पैदा किए। ये जाएंगे तो क्रांति पैदा करेंगे अपने, आपको उन सब का एक जमावड़ा मिलेगा, उनकी रिपोर्ट्स मिलेगी। हमने भाई साहब से भी कहा हुआ है, अपने यहाँ यदि आपने ऐसे कोई काम किए हो तो उनकी पीपीटी बना लीजिए कंप्यूटर के ऊपर, और पीपीटी आपको वहाँ बोलने का मौका भी मिलेगा। हर जिले को तो नहीं कह सकते हम, पर हर उपजोन को हमने ये न्योता दिया है कि वो अपने उपजोन की पूरी कौन सी रिपोर्ट देनी है, कितने यज्ञ किए, नहीं मतलब नहीं आपसे, ये तो आपने निर्माण के लिए किया था, अपने लोगों को जोड़ने के लिए किया था। आपने कितनी साधना की है, ये इसकी रिपोर्ट नहीं चाहिए हमें। हमें किस चीज की रिपोर्ट चाहिए? हमें आपने क्या काम किया भगवान का, इसकी रिपोर्ट वहां पे तैयार होगी। और हर उपजोन प्रभारी, युवा उपजोन प्रभारी वहां पर खड़ा होकर के अपने अपने उपजोन की रिपोर्ट देगा कि हमने अपने जिले में नदी को बचाने के लिए ये काम किया, हमने अपने जिले में गुरुदेव के इस रचनात्मक कार्य में भाग लिया, उसको हरियाली इतनी हमने वहाँ पर पैदा की। तो इस काम को वहाँ दिखलाया जाएगा और वो सबके सामने काम, एक समय नहीं, एक दीदी हमारी काम वो वहाँ की है लखनऊ की, 18 बाल संस्कार शालाएं चला रही है, ऑनलाइन बाल संस्कार शाला। एक भाई साहब फतेहपुर के हैं, थोड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, पर मुसलमान बस्ती में भी हमारी बाल संस्कार शाला चला रहे हैं और 6 बाल संस्कार शालाएं अपने जिले में चलाते हैं। और कोई भी अखबार ऐसा नहीं है जो उनको छापता ना हो, सारे अखबार उनको पंडित की तरीके से पूछते हैं, कहते हैं हमारे लखीमपुर खीरी के भाई लोग हैं, वो काम कर रहे हैं तो उनको पेड़ बाबा के नाम से वहाँ घोषित कर दिया गया। आप अक्सर उनको सोशल मीडिया पर देखते होंगे। तो ऐसे ऐसे लोग जो गुरुदेव का नाम लेकर के एक एक पत्थर लेके खड़े हुए और फेंक दिया, वो पत्थर तैर रहा है, उससे पुल बन रहा है, ऐसे पत्थर वहाँ देखने को मिलेंगे। इन पत्थरों का वहाँ पूरा जमावड़ा होने जा रहा है। और निवेदन इस बात का है, अपने बच्चों को चित्र दिखलाइए कि हमने अपनी जवानी इसलिए नहीं गलाई कि पीला पहन करके तुम्हें गायत्री जपाती हो, केवल ये तो तुम्हारा व्यक्ति निर्माण का काम है, ये तो तुम्हें करना ही है, ये तो तुम्हारी उसमें है, तुम इसको करोगे तो आराम से उठोगे। और उसके साथ तुम्हें जो काम करना था वो ये काम ये है कि तुम्हें अपने जिले को इस तरीके से नया बनाना था। तो इन सब का एक जमावड़ा, 3 दिन तक उन लोगों को कहीं बाहर नहीं निकलना है, आधे दिन का मौका दिया जाएगा पूरा घूमने के लिए, और 3 दिन तक उस कार्यक्रम में सबको सुनना, शिविर अटेंड करना, ये पूरा काम होगा। फिर आप, ये तो हो गया आपका काम, युवाओं को लेकर के जाने का। 50-50 युवा निकलेंगे, एक पूरी यात्रा निकलेगी वहाँ पर। 7 तारीख को एक पूरी यात्रा निकलेगी अपने जिले की तख्ती लेकर के। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ अपने जिले से लोग पट्टी लेकर के चल रहे हैं कि यहाँ युवा प्रकोष्ठ झांसी, युवा प्रकोष्ठ लखनऊ,
कुछ लोग टोपी लगा के चल रहे हैं, युवाओं की बात है, नया नया वो है, लेकिन पीले में सब रहे, कोशिश कीजिए ज्यादातर पीले में लोग रहे। और वो पीले रंग का जमावड़ा जब वहां दिखलाई पड़ेगा, कोई एक जिला तो ऐसा है जहाँ कार्यक्रम करने गए थे, उनका कुछ नया कीजिए आप। बोलूँगा भाई साहब हमारे 50 लड़के सब पगड़ी में रहेंगे, हम पीली पगड़ी पहन करके उस यात्रा में आगे चले, ये देखने को मिलता है। लखनऊ में भाई लोग हैं, उनका छतरी लेकर के चलेंगे, जितने लोग रहेंगे हम पीली छतरी रहेंगे, हम पीली छतरी लेकर के चलेंगे और दिखलाई पड़ेंगे कि हम 50 लोग अलग से चले आ रहे हैं। ये हम लोग वहाँ पर जब श्रावस्ती के अंदर यात्रा निकलेगी और उस समय निकलेगी जब पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोग वहाँ मौजूद रहते हैं, तो वो देखेंगे कि ये पीले वस्त्र वाले है कौन और उनके यहाँ पहुँचना चाहिए। ये विचार क्रांति और ये विचार क्रांति अलग नहीं है, दोनों विचार क्रांति एक ही है। ये उनको दिखाने, क्योंकि आज बुद्ध की करुणा कहाँ पर सो गई, बुद्ध करुणावान तुम क्यों मौन, ये बताने की नौबत अब उनको आ रही है। ना उनके अंदर करुणा रह गई, ना दया रह गई, वो भी मछली मांस काट काट करके खा रहे हैं। और क्या कहें, अगर नहीं भी खा रहे तो पैसे में ही झूठ रहे हैं। कितना बड़ा मंदिर बनवाते हैं, कितनी बड़ी मूर्ति, अरे मूर्ति की उपासना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना काम जरूरी था। भगवान का काम नहीं हो रहा तो जाकर के कहीं दिक्कत होती है। राम को दिक्कत इस बात की है कि सीता का हरण हो गया और राम की पूजा उपासना में लगे हुए, तब वो होता है कि हनुमान से कहा जाता है कि जाओ जाकर के देखो कि अब हनुमान को न्योता दिया जा रहा है कि आपके घरों से बच्चे निकल के जाने चाहिए। अब क्या और करना है, आपके जिले की क्या भूमिका रहेगी, जिले की भूमिका। जो लोग जा रहे हैं मंत्र लेखन लेकर के आए, पीछे वहां पर रख दिया, जो जा रहे हो वो भी और जो नहीं जा रहे हो वो भी, एक एक मंत्र लेखन उस कार्यक्रम के लिए भर के दें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हर घर से मंत्र लेखन जरूर जाना चाहिए। उस कार्यक्रम के प्रति हमारा हर कार्यक्रम साधना से लगा हुआ रहा, इसीलिए हम नेता नहीं बन पाए, हम सृजेता ही बने रहे। हमारे दिमाग में सृजन के सपने पलते रहे, इसलिए क्योंकि हम साधना करते रहे, हम नेता नहीं बन पाए। तो ऐसा कार्यक्रम जो सफल हो, इसलिए आप साधना का एक पुस्तक यहाँ रखी है सब जगह। मैं कहूँगा एक दो अभी 2 महीने पूरे हैं एक तरीके से, 50 दिन 60 दिन है आज से लेकर, तो इस 50 दिनों में आप 2 पुस्तकें अपने आप 10-10 रुपए की हैं। हम लोगों ने वो रखा हुआ है कि ये किताबें उस नियमित साधना हो जानी चाहिए हर व्यक्ति की। और दूसरा काम क्या करना है, आपसे कुछ मांगने भी आए, युवाओं को खड़ा कर रहे हैं तो कुछ लगना भी चाहिए अपना। क्या लगना चाहिए, आप कहेंगे हमने तो भाई हर जगह दिया, मंदिर बना तो भी दिया, आप श्रद्धांजलि समारोह में भी आए थे तब भी कह करके चले गए, जनशताब्दी में आए तब भी हमसे, अरे मांगेंगे तो अपने बच्चों से ही गुरुदेव, और किससे मांगेंगे? आपकी LIC किस बात की है? आप किस लिए आराम से घूम रहे हैं? केवल इसलिए कि गुरुदेव आपके साथ हैं, उनका आभास ही आपके लिए बहुत। तो एक मुट्ठी सबकी जेब से आज से लेकर के 50 दिन तक 10-10 रुपए एक कप चाय भी गुरुदेव को आपने 50 दिन पिला दिए तो हर घर से 500 रुपए चले जाएंगे। और अगर 500 रुपए हर घर से चले गए तो गुरुदेव का काम किसी सेठों से नहीं हुआ, किसी बड़े बड़े बिरला मंदिरों ने आके नहीं किया, आप सब ने किया। तब जाकर के इतना बड़ा कार्यक्रम, मैं केवल इतना कहने आया हूँ कि भाई साहब ने तो अपने यहाँ से झांसी से कहा कि हम 1 लाख रुपए आपको देंगे, पर आपसे भी निवेदन जो आपके मन में आएगा, यहाँ पे कोई ऐसी गिनती नहीं, ये कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ पर खुल के कुछ कहा जाए, लेकिन निवेदन इस बात का जिन युवाओं को हम करने जा रहे हैं उनको रोटी भी खिलाएंगे। मुझे याद है गांधी जी के वो आती है, गुरुदेव कहते थे कि बेटा कानपुर में गांधी जी गोष्ठी ले रहे थे कार्यक्रम देश की आज़ादी के समय, और उन्होंने कहा था हर घर से कुछ ना कुछ जरूर जाना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर लग जाए हर घर से। बार बार इसी बात को कह रहे थे कि हर घर से कुछ ना कुछ जरूर लग जाए। तो कुछ लोगों ने बड़े बड़े हाथ उठा दिए, जो 5 रोटी खाता था उसने कहा 1 रोटी रोज देंगे, जो 4 रोटी खाता था उसने कहा कि हम जो है कौन रोटी देंगे, आधी रोटी किसी ने दे दी, कहा इतना अन्न देंगे ही देंगे अपने घर से। एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, वो कुछ बोला नहीं। रात में गया, दूसरे दिन गांधी जी ने कहा था
कुछ लेकर के आ जाना, अपने घर में कुछ तो गहने लेके भी लोग पहुंच गए। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं क्या दे सकता हूँ। 6 साल 7 साल का बच्चा माँ से सवाल कर रहा था कि माँ मुझे गांधी जी को कुछ देना है देश की आज़ादी के लिए। तो माँ ने डांट के कहा बेटा घर में रोटी नहीं है, हम बर्तन मांज के तो दूसरे का काम करते हैं, तब अपना पेट पालते हैं, तब तुझे पालते हैं, हम क्या दे पाएंगे। सुबह उठा, एक कद्दू बगल में रखा हुआ था, कहा कि माता जी माँ ये कद्दू लेके चला जाऊं देश की आज़ादी के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है ले जा। गया, जाके मैदान में खड़ा हो गया, कोई कुछ दे रहा था गांधी जी को, कोई कुछ दे रहा था, वो कद्दू लिए खड़ा था। गांधी जी ने पूछा ये कद्दू, बुलाया बच्चों को, मंच पे आया, उन्होंने कहा कि ये कद्दू ही है जो मेरे घर में तो बर्तन धोने वाले माँ है मेरी, कुछ दे नहीं सकती मुझको। तो उसने कहा कद्दू ही ले जा। गांधी जी ने वो कद्दू उठाया, सर पे रख लिया, कहा जब देश की आज़ादी के लिए हर घर से कद्दू आ गया है तो इस देश की आज़ादी को कोई दूर नहीं कर पाएगा, देश की आज़ादी तो हो करके रहेगी। आपसे निवेदन इस बात का है कि हर घर से अगर कुछ ना कुछ चला जाएगा तो युग निर्माण को हम कर ही लेंगे, उन लोगों को हम सजा ही ले रहे हैं, लेकिन आपके घर से कुछ ना कुछ आना चाहिए। इस निवेदन के साथ कि आपके यहाँ से वो कद्दू ही आ जाए, कुछ भी आ जाए, आए। और आप क्या दे सकते हैं? आप एक काम वो हमेशा देते आए, एक तो आप अर्श देते आए और दूसरा समय देते आए। समय क्यों? समय तो नहीं है लोगों के पास। गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी, समय दान ही आज का युग धर्म। तो लोगों ने हाय तौबा कर लिए, रे पैसा दे रहे थे, हमने तो घर दे दिया गुरुदेव को, हमने तो जमीन दे दी, गुरुदेव ने हमारे बारे में कुछ नहीं लिखा, पर समय दानियों के लिए लिख दिया। हाँ, गुरुदेव आपसे समय मांगते हैं। आपने श्रद्धांजलि समारोह में भी दिया, आपने शपथ समारोह में भी दिया, आपने सारे समारोह में दिया। गुरुदेव ने आपको समय दिया, आप उनको समय दे रहे हैं, कौन सी बड़ी बात कर दे रहे हैं? और क्यों दिया है? अभी मैं झांसी में भी बता रहा था, अपने उत्तर प्रदेश के गुप्ता जी थे, मैं उनकी छोटी सी पूरा नाम नहीं लूंगा उनका, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे उन गुप्ता जी। 80 के दशक में गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव अध्यापक थे, अध्यापक को क्या मिलता है? तब 500-700 रुपए मिल जाते तो बहुत बड़ी बात होती थी। गुरुदेव से उन्होंने कहा गुरुदेव काम चलता नहीं, घर का खर्चा चलता नहीं और बहुत परेशानियां हैं, छोड़ना चाहता हूँ नौकरी। तो गुरुदेव ने कहा क्या कर पाएगा? गुरुदेव उन्होंने कहा मैं कलम से मजबूत हूँ, अच्छी हिंदी लिख लेता हूँ। गुरुदेव ने कहा आ जा, अखंड ज्योति मैं लिखता रहता हूँ, मैं तुझे बुला रहा हूँ, तू आ जा। 1 महीने के बाद एक पत्र पहुंचा बुलाने का, उनके पास पत्र पहुंचा और 1-2 साल वो पत्र रखा रह गया। 2 साल बाद गुरुदेव से मिलने गए। गुरुदेव ने कहा कि बेटा मैंने तुझे बुलाया था, क्यों नहीं आया? कहा बस गुरुदेव उस समय बच्चे का हाई स्कूल का एग्ज़ाम चल रहा था और सोचा कि समय अब अभी नहीं दे सकता था उस समय। तो कहे ठीक है अब तो हाई स्कूल का एग्ज़ाम हो गया, अब चला। कहे बस जा रहा हूँ गुरुदेव, इस बार इंटर का एग्ज़ाम है, दे करके चला हूँ। और वो 81-82 की घटना भी बीत गई। गुरुदेव के पास पहुँचे और गुरुदेव से कहा 2 साल बाद कि गुरुदेव बेटे की नौकरी भी लग गई है, इंटर के बाद तब लग जाती थी। और निमंत्रण कार्ड लेके पहुँचे थे 83 में कि गुरुदेव ये शादी का कार्ड है, आशीर्वाद दे दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा बेटा तूने तो आने का वादा किया था मुझसे और तू तो शादियाँ करने लगा, क्या बस एक शादी निपटा दे, उसके बाद गुरुदेव लोग चले आएंगे। 83 बीत गया, 84 बीत गया, वो आए नहीं। और उसके बाद बच्चे का नाक कराने आए, दादा बन गए थे, खेले कूदे नीचे। गुरुदेव से मिलने की हिम्मत नहीं हुई, आंखें नजरें मिलाने का मन नहीं किया। माता जी से मिल के चले गए, माता जी से मिलने गए तो कहा अरे तुझे तो गुरुदेव बुला रहे थे, तू कहाँ जा रहा है? तुझे तो मैंने पकड़ लिया है। कहा गुरुदेव वहाँ तो काम कर रहा हूँ पर क्या करूँ, यही बच्चा जो है 2 साल बीत जाए, घर की दीवार बड़ी कर रहे हैं, 1-1.5 साल और समय लेके चले आए। और 1.5 साल के बाद 86 में गुरुदेव किसी से मिलते नहीं थे, पर पता चला कि गुप्ता जी अपने पूरे परिवार के साथ आए। गुप्ता जी का परिवार आया, कमरे में खोल के बुलाया गया, पूरा कमरे में नीचे लोग बैठ गए, जो उस कमरे में गए हुए गुरुदेव के कमरे में जानते होंगे, सब नीचे बैठ जाते थे, सब नीचे बैठ गए। गुरुदेव दूसरे कमरे से निकल करके आए। गुरुदेव ने पूछा अरे गुप्ता जी कहाँ हैं? तो उनका लड़का खड़ा हुआ, कहा गुप्ता जी रोके में आए हैं।
तो उनका ये लोटे में लाए हो, जब ये काम का था तब तो आया ही नहीं मेरे पास, अब ले जाके गंगा जी में बहा दिया, मेरे किस काम है। हमें सोचना पड़ेगा कि हम गुरुदेव के पास लोटे में बंद करके जाएंगे या इसलिए जाएंगे कि गुरुदेव का काम करके वहां पहुंचे। गुरुदेव हमसे पूछे तो कहेंगे एकदम खड़ा होकर के आया था, अपना समय देकर के आया था, इसने हमारे साथ समय दिया है, इसके परिवार के साथ हम समय देंगे। हम आंखों से आंख मिला के कह पाए कि गुरुदेव अब जो हो रहा है मेरे साथ वो कुछ और हो सकता है, पर हमने आपको समय दिया। इस चीज की शक्ति हमें भगवान से कहने का बनाए। ये आपको इसलिए कहने आए हैं कि आपको निमंत्रण है कि आप कैसे आना चाहेंगे। तो 15 दिन का समय जो लोग दे सकते हो अपने घर से निकाल सकते हो, हफ्ते भर का उस संस्थान यहाँ पर नाम लिखा देंगे अपने भाई साहब को। संजीव जी के नेतृत्व में लोग पहुंच रहे हैं वहां पर, पूरी झांकी की तैयारी झांसी कर रहा है, बुंदेलखंड कर रहा है। तो आपसे निवेदन इस बात का है कि आप जो है वहां पर पहुंचे तो इस युग श्रेयता कार्यक्रम के लिए कुछ समय दीजिए। जो लोग समय दे सकते हो उस समय जरूर दीजिए अपना, बड़ा अच्छा लगेगा। जिन लोगों ने श्रद्धांजलि में समय दिया होगा, जिन्होंने जन्म शताब्दी में समय दिया होगा, तो लौट के आते हैं तो आज भी कहते हैं चाहे चावल बीने हो चाहे ना बीने हो, तब भी कहते हैं भोजनालय में लगे हुए थे, दिन भर हमने काम किया, बहुत अच्छा लगा। और समय भी जब जब लौटते हैं तब तब आंखों में आंसू होता है। हम लोगों ने समय दिया, जब जब हम लोग लौटते तो लगता है समय बीत भी गया, अब फिर परिवार में चल रहा है वापस, फिर अभी बच्चों में खेलना है। आप जरा बाहर निकल के खेल के देखिए, महाकाल साझेदारी मानता है। तो एक निवेदन इस बात का, और एक निवेदन इस बात का भी है कि अब की बार बुंदेलखंड वालों को ऐसे नहीं पहुंचना है। भैया ने बहुत बड़ी तैयारी की थी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी और चिन्मय भैया के कान में वो बात पड़ गई और उन्होंने युवा प्रकोष्ठ से कह भी दिया, लेकिन तैयारी आप करके आएंगे, कुछ लेने आए हैं। अभी भैया कह रहे थे भगवान से मांगने जाएंगे तो क्या मांगेंगे, अपने घर का हैंड पाइप मांग के चले आए तो लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले कहेंगे क्या मांगे भगवान से। कहे भैया हैंड पाइप नहीं लग रहा था इसलिए पाइप मांग लिया। अरे भगवान से मांगने गए थे तो बढ़िया कुछ मांग लेते कि घर मोहल्ले का कुछ और बन जाए, पार्क बन जाए, पानी बन जाए, तालाब आ जाए, नदी पास में आ जाए, गंगा की साथ में बहने लग जाए। तुम केवल हैंड पाइप ही मांग के चले आए। तो ये लोग मांगने गए थे, क्या मांगने गए थे कि ये जो युग श्रेयता कार्यक्रम इस बार कहाँ हो रहा है, श्रावस्ती में, वो उस जगह पर अगली बार हो जहां पर गुरुदेव 17 बार आए हैं, उस बुंदेलखंड की धरती पर। और इसके बात करने के लिए हर जिले से कम 50-50 लोग तो जा ही रहे हैं, और आपको ये तैयारी करके इनको लिखित देना पड़ेगा कि हम लगेंगे, अपने युवाओं को जगाएंगे, अपने साथ चलेंगे। और अगला कार्यक्रम युग श्रेयता, क्योंकि शांत कुंज की दीवारों तक ये बात आ चुकी है उनकी, वहां से चिन्मय भैया ने ये कह दिया है कि एक बार झांसी का प्लान बनाओ, झांसी के लोग मांग रहे हैं। तो झांसी तक की बात हो गई है कि भैया आएंगे, ललितपुर की भैया आ चुके हैं, लेकिन इस बार आएंगे तो फिर उसी तरीके से अब आपको निकल करके पूरे प्रांत में जाना पड़ेगा। इस तैयारी के साथ अपनी बात को एकदम उस तरीके से रखिए कि गुरुदेव के बड़े बच्चे हैं तो यहाँ समयदान करेंगे, तो कल श्रावस्ती से भी निकल के लोग यहाँ पर आएंगे और आपको समयदान करेंगे कि आप वहाँ पर आए थे, हमारा फर्ज बनता है कि हम आप तक आए। तो आपसे निवेदन इस बात का कि आप समयदान कीजिए। और दूसरी चीज, ये बात मेरी पूरी खत्म हो गई, जी का पूरा एक तरीके से निमंत्रण था, मैंने आपके सामने पूरी बात रख दी। आपको वहाँ पहुँचना है, 50 लोगों को लेकर के आना है, 50 लोगों की रैली निकलेगी। वहाँ पर अपने अपने बुंदेलखंड का एक अलग से टेंट होगा, बुंदेलखंड की तरह से सजाया जाएगा, उसका गेट वेट कुछ ऐसा हो जहाँ रानी लक्ष्मीबाई लगी हो, उसकी तैयारी आपको पहले से करनी है कि वो कैसा हो। अवध वालों ने कह दिया है हम ऐसे बनाएंगे, पश्चिम जिलों ने कह दिया हम ऐसे बनाएंगे। आप ये पूरी तैयारी अपने आपस में कीजिए कि हम वहाँ पे आएंगे तो उसे कैसे सजाएंगे, तो वो भी कुछ दिखना चाहिए। आप क्या कोई अच्छा नाटक करने वाला हो, कोई अच्छे गीतों पे डांस करने वाला जो सीजन के गीत हो, वहाँ एक ऐसी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा 1 दिन का। आप अभी से हमारी टीम को भेज सकते हैं कि हम ये कार्यक्रम किसी शहीद के ऊपर, किसी ऐसी योजना के ऊपर करना चाहते हैं जो दिखलाना चाहते हैं, तो हम उसको पहले वहाँ देखेंगे हमारी टीम, और उसको वो करेगी कि हाँ ये ऐसा कार्यक्रम किया जाए या इसमें थोड़ा सुधार किया जाए।
तो आप उसमें भी बुरा ना माने, कल आपको मना कर दिया जाए। पिछली बार एक बार क्या हुआ था, हमने बनारस में कार्यक्रम किया, अब एक बार गंगा माता रोनी खड़ी होकर के, फिर दूसरा भारत माता रोनी लग गई, तो कई कार्यक्रम आपस में एक जैसे मिल गए। तो ऐसा भी ना हो, इसलिए आपको मना किया जाएगा। पता चलता है 3 बच्चों ने कह दिया हर जगह से कि हम तांडव करेंगे, और शंकर जी का एक बार तांडव बजा, 2 बार बजा, 3 बार बजा, तो कहाँ तक लोग देखेंगे। तो इसलिए पहले से नियोजन किया जाए कि कौन आदमी क्या कार्यक्रम करेगा। ये हो गई वहाँ की तैयारी। और आखिरी बात वो कह करके जो आदरणीय चिन्मय भैया ने हम लोगों को एक कहानी सुनाई, और सुनाने के बाद हम लोग वहाँ से विदा। वो मन में हमारे उतरी, आपके कितने उतरे कि हम नहीं जानते, पर गुरुदेव ने अपनी बात को जिस तरह रखा, चिन्मय भैया ने जब वो कहानी हमको सुनाई, मैं जहाँ भी जाता हूँ लगभग उस बात को कह करके समापन करता हूँ। उस कहानी के साथ अपनी बात का समापन करूँगा, आपका संकल्प मजबूत हो। एक बात और कहते, अगर मन में आया है कि हम कुछ देना चाहते हैं, इस कार्यक्रम के तहत कुछ देना चाहते हैं, अगर आपके मन में आया है तो आप जो है इतना कीजिएगा, जो भी मन में आ रहा हो आज ही यहाँ लिखवा दीजिए। मान लीजिए आपके मन में आया कि हम 1000 रुपया देंगे, किसी के मन में आ जाए, कल के ऊपर मत छोड़िए। एक हमारे भाई थे, शानपुर में गए, उनको रात में ये आभास हुआ, 9 दिन का शिविर किए, तो कहे कि हमारे मन में रात में बात उठी, 8:30 बज रहा था, 8 बज रहा था कि कुछ दे देना चाहिए। आए हैं गुरु जी के कैंटीन में तो खाए पिए हैं, पर गुरु जी के भोजनालय में भी खाए, इतने दिन रहे, तो हम सोचे कि जाकर के 5000 रुपया आज दे ही दे। अगर हम किसी होटल में भी रुकते तो इतना रुपया दे देते, पर हम गुरु जी के यहाँ रहे, 9 दिन खाए पिए, तो हम चले 5000 रुपया दे दें। तो रात में 8:30 बजे वो पहुँच गए, 5000 रुपया लेके। वो दर आपने देखा होगा, अनुमान काउंटर वहाँ पर लगा हुआ है, वो बंद हो रहा था, वो कंप्यूटर बंद कर चुके थे। कहे भाई साहब रुपया ले लीजिए, रसीद बाद में दे दीजिएगा, लेकिन रुपया ले लीजिए। तो वो भी भाई साहब कंप्यूटर खोले, उनकी रसीद काटी और 5000 रुपया जमा किया, और कहा क्या कल भाई साहब आप चले जाएंगे? कहे नहीं, अभी 2 दिन रुकूंगा मैं। तो उन्होंने कहा अरे भैया, जब कल रुक रहे थे तो कल ही पैसा दे देते, रात में देने की क्या जरूरत थी? बाद कंप्यूटर खुलवा दिया हमारा। तो उन्होंने कहा भाई साहब, रात में मन में ये आया कहीं कुछ ऐसी जिम्मेदारी ना आ जाए रात भर कि बच्चे की फीस भरनी है, कोई मन कर गया कि आज जो है बेल बॉटम खरीदना है, कल जूता खरीदना है, कुछ और खरीदना है, ये दिमाग में ना आए। तो रात में ही मेरे मन में संकल्प उठा, और रात में ही मैंने लाके आपको पैसा दे दिया। तो कहे ये बात एकदम से, जब आपके मन में ये संकल्प उठ जाए कि गुरुदेव ने हमको ये कहा और हमारे मन में ये योजना बनी और हमें 500 रुपये, 1000 रुपये इस कार्यक्रम में देने हैं, या अपने घर का एक अन्य देना है, कुछ देना है, तो हमें ये देना ही देना, तो उसको लिखा दीजिएगा। एक काम, एक निवेदन, हम उसकी रिपोर्ट भी लेकर के जाए। हम शानपुर जब भी हर मीटिंग के बाद भेजते भी हैं अपनी रिपोर्ट कि हमने यहाँ पर आए, इतने लोग आए हुए थे और उन्होंने जो है ये कहा, तो एक रिपोर्ट भी जाए। दूसरी चीज़ क्या होती है, जिस कहानी के लिए हम बैठे थे, चिन्मय भैया ने कहानी सुनाई और उसके बाद हम लोगों को अंत किया। आप सबने भगवान, आप सबने सिख धर्म के बारे में आप सब जानते होंगे ना, गुरु गोविंद सिंह के बारे में नाम सबने सुना हुआ है, पर कहानियां बहुत कम सुनी हुई है। एक कहानी उनकी सुना देते हैं और अपनी बात का अंत करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जो है, मुगलों से लड़ने के लिए उन्होंने 40-40 लोगों के जत्थे बनाए। क्या तैयार किए थे? जत्थे तैयार किए। वो मुगलों से लड़ते थे अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, और ये लड़ाई वो उनकी अनवरत रूप से चल रही थी। तो एक मुक्तेश्वर एक जगह है, कौन सी जगह है? मुक्तेश्वर। आपने उसका नाम सुना होगा, कभी गूगल सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। पर उस जगह का नाम मुक्तेश्वर ऐसे नहीं पड़ा। वहाँ का एक गुरुद्वारा था जिसमें जो है वो रह रहे थे, और 40-40 लोगों के जत्थे थे जिन्होंने दीक्षा ली थी अपने गुरु से और वचन दिया था कि हम भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए आपके साथ लगेंगे। आप लोगों में से कितने लोगों ने दीक्षा ली है परम पूज्य गुरुदेव से? कानपुर से बहुत सारे लोगों ने, बस जोरदार तालियां उनके लिए। ऐसे ही दीक्षा ली थी कि हम भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी पताकों को आगे करने के लिए, लाल मशाल को जलाने के लिए हम मुगलों से लड़ेंगे और अपनी संस्कृति को बचाएंगे। ये उन लोगों ने वहां पर दीक्षा ली और वचन दिया। पर एक बार ऐसा हुआ कि सारे लोग, जितने भी लोग थे,
वो एक तरीके से जितने जत्थे थे सब कट कट के मर गए और मुगल बहुत सारे बचे और केवल एक जत्था बचा 40 लोगों का। इन लोगों ने रात में बैठ के प्लानिंग की कि ये 40 लोग क्या बदल पाएंगे दुनिया को, हम कैसे मुगलों से लड़ पाएंगे, दुनिया तो इतनी भयंकर है, युग निर्माण कैसे कर पाएंगे। एक बार मन में आता है ना कि अरे गुरु जी को वचन तो दे दिया पर युग निर्माण कैसे कर पाएंगे। हम लोग के मन में कभी कभी ऐसे ख्याल आ जाते हैं। तो उन लोगों के भी मन में ये बात आई कि अरे हमने तो गुरु जी से क्या हुआ ना, 50 लोग दीक्षा ले रहे थे तो अम्मा कहीं बैठ जाओ उसके अंदर, तो हम भी बैठ गए, हम भी दीक्षा लेंगे। अच्छा तो बहुत लगा, साधना भी कर रहे हैं पर काम नहीं कर पा रहे गुरु जी का, कई बार मन में आता है। पर हुआ क्या, गुरुदेव जैसे वचन दिया था वैसे 40 लोग तैयार हुए। सबने कहा इस समय में मुगलों से लड़ना अच्छा नहीं होगा, हम सब मारे जाएंगे। तो 100-200 हैं, 500 हैं, हम 40 लोग हैं। और आए अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, गुरु गोविंद सिंह से कि गुरुदेव 40 लोग हम बचे हैं और 500 लोग वो हैं, कैसे युग निर्माण कर पाएंगे हम। अरे जल का संकट है, आकाश में प्रदूषण भरा पड़ा है और जो है रोटी लोग को बेरोजगारी सामने खड़ी है और आप युग निर्माण करने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा तूने तो वचन दिया है कि तू भारतीय संस्कृति को चलाने के लिए आगे बढ़ेगा, तू काम करेगा मेरा, तूने तो मेरे साथ मरने का वचन दिया था। हमने दीक्षा ली थी तो गुरुदेव से कहा था कि दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन और सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए हम काम करेंगे। हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आपको याद नहीं है। हम 9 दिन की साधना करके चले आए। जब जब हम नवरात्र अभी आ रहा है 25 तारीख को आप संकल्प लेंगे तो किस लिए लेंगे, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन और सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए। हम भूल जाते हैं शायद इस बात। तो उन्होंने याद दिलाया कि बेटा तूने तो कहा था कि तू मेरे साथ जलेगा, तू मेरे साथ कटेगा, मैं तो लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा गुरुदेव ये लड़ना ठीक नहीं रहेगा, हमें गुरुद्वारा छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा एक कागज ला और आज ला करके लिख दे उसके ऊपर कि मेरे तेरे बीच का संबंध खत्म होगा। आपको बताएं 40 लोग 40 लोगों की आंखों में आंसू आ गया कि गुरुदेव ने ये क्या मांग लिया। आए बैठे विचार किए, एक तरफ हाथ हत्या होगी कि हम मुगलों से लड़ेंगे और एक तरफ गुरुदेव ने दीक्षा के ऊपर एक कागज मांग लिया। 2-4 उसमें से कायर थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं लड़ पाऊंगा, दस्तखत तो करनी पड़ेगी, हम तो करेंगे। देखते देखते 5, 10, 15 और 50 और बाद में जो 2-4 बचे थे वो भी उसी हवा में बह गए और एक कागज पे लिख करके दिया गुरुदेव आज के बाद मेरा और आपका संबंध खत्म होता है। और नर्म आंखों से ही सही लेकिन जाकर के गुरु के हाथों में दिया। गुरुदेव की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा मैंने तो युग निर्माण के लिए तुझे खड़ा किया था, युवा बनाया था तो युग निर्माण के लिए, पर तूने तो बीच भवन में जब सामने भारतीय संस्कृति की पताका फैलने जा रही थी तो तूने मेरा साथ छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मैं अकेला लड़ूंगा बेटा, तू जा। छोड़ दिया और ये 40 लोग आए अपने अपने घरों में आकर के लेट गए। उधर से मुगलों को इस बात का पता चला, वो लड़ने के लिए तलवारें निकाल कर के आवाजें देने लग गए। पूरा गुरुद्वारा घेर लिया गया। औरतों ने अपने पतियों को उठाया कि गुरु गुरुद्वारे में अकेला है, चलो युद्ध करो, तुमने युग निर्माण का वादा किया है। सब रजाई के अंदर और शौच के अंदर लेटे हुए थे, किसी ने खुल के नहीं कहा। एक आदमी ने कहा कि हम गुरुदेव को लिख के दे आए हैं कि हमारे आपके बीच का संबंध खत्म होता है। जानते हैं उसमें से एक औरत उठ के खड़ी हुई, उसने चूड़ियां उतारी, अपने पति पर फेंकी और तलवार हाथ में लेकर खड़ी हो गई। देखते देखते हर घर से औरत, हर घर से बच्चे निकले। रहा तो उन 40 से भी नहीं गया, वो भी घरों से निकले और खूब लड़े। इतना लड़े कि कट गए और मुगल भाग गए। गुरुदेव ने उस मरते हुए लोगों का मुंह धोया और पूछा कि बेटा जीवन तो नहीं दे पाऊंगा, पर बता तुझे क्या दूं मैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव वो कागज फाड़ के फेंक दीजिएगा जिसके अंदर मैंने ये लिख के दे दिया था कि मेरे आपके बीच का संबंध खत्म होगा। ऐसा इतिहास में जवाब मेरे बच्चों को नहीं जाना चाहिए कि युग निर्माण की मशाल लेकर के हम कायर बनकर के घर पे बैठे रहे। अरे हमने मशालें ली थी तो वचन दिया था कि गुरुदेव आपके साथ जीवन भर लगे,
ये ऐसा ऐसा वचन न रह जाए। उन्होंने वादा किया और गुरुदेव ने मुंह धुलाया और कहा, बेटा आज के बाद इस गुरुद्वारे का नाम मुक्तेश्वर होगा और इस झील में जो भी नहाएगा वो मुक्त हो जाएगा। ये वादा किया उन्होंने। और आज भी लोग उस झील के अंदर जाते हैं डुबकी लगाने के लिए, वहां के लोग जाते हैं, अमर कर दिया उन सबको। अरे हम ये निर्माण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पता नहीं, पर अगर गुरुदेव के साथ मिलकर के काम किए तो अपनी अपनी जगह पर इतने तो कहे जाएंगे कि पीले वस्त्र वाले लोग थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अपने आप में देवता आदमी थे। ये कहने के लिए गुरुदेव ने आपको भेजा है, ऐसे लोगों को निकालने के लिए भेजा है कि आपने वचन दिया है। आज वो वचन अपने क्षेत्रों से निकाल करके लोगों को लाना है, वहाँ ला के खड़ा करना है, अंशदान करना है और समय दान करना है। इससे नीचे की बात नहीं है। युग निर्माण सामने खड़ा हुआ,